दोस्तों आपका एक नए वीडियो में स्वागत है और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का जीवन परिचय जानेंगे। वैसे महाराज जी का जीवन परिचय तो उनकी कथाओं में ही झलकता था क्योंकि महाराज जी इतनी सरल भाव से कथाएं कहते थे जिससे हर भक्त सुन के रोमांचित हो जाता था। लेकिन उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी जानकारियाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चैनल महाराज जी की कथाओं का ही था और इस चैनल का पहले नाम था रामायणी आवाज। आप सभी पहले से जुड़े होंगे तो जानते होंगे, लेकिन इसका कुछ ही दिनों पहले इसका नाम बदलकर कथा स्टार रख दिया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि पहले इसमें महाराज जी की कथाएं डाली जाती थी, लेकिन एक सीमित दायरा होने के कारण, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी गोलोकवासी हो गए हैं और इस मृत्यु लोक में अब उनकी कथाएं जो पहले से थी वही सीमित हो गई हैं। वैसे उनकी कथाएं सीमित नहीं है, नित्य नई हैं। जितना आप सुनेंगे उतना आपको कुछ ना कुछ सुनने को सीखने को मिलेगा, लेकिन अब वही रिपीटेड कंटेंट डालना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम कथा स्टार कर दिया है। और अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में आपको इस कथा स्टार चैनल के माध्यम से अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपके आध्यात्मिक सफर में बहुत ही सहायक होंगी। तो आने वाले दिनों में आप सबको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो इसलिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कथा स्टार यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चलिए महाराज जी के जीवन से संबंधित कुछ रोचक जानकारी जान लेते हैं। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक ऐसे संत का नाम है जिन्होंने अपनी अद्भुत व अतुल्य वाणी से श्री राम कथा, श्री हनुमत कथा बड़ी ही सूक्ष्म विवेचना, मधुरता और भावमयी प्रस्तुति के साथ हम आप तक पहुंचाई है। आप सभी जानते होंगे कि ऐसी कथा इतनी सरलता से, इतनी भावमयी, इतनी विस्तार से समझाने वाली कथा शायद ही कोई कथावाचक कर पाता हो जितना महाराज जी ने बड़े ही सरल शब्दों में हम सबको समझाया है। संत समाज उन्हें प्यार से राजेश रामायणी कहकर बुलाया करते थे। आपको बता दें कि इसी आधार पर मैंने इस चैनल का नाम रामायणी आवाज रखा था, क्योंकि उनका एक नाम राजेश रामायणी भी था। वैसे श्री रामायण जी का पाठ हो या श्री सुंदरकांड का पाठ हो, इन सबको लगभग सभी ने किया है या सभी ने कहा है, लेकिन इन ग्रंथों में लिखे हर शब्द का अर्थ है यदि आपको समझना या जानना है तो आप श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कही गई श्री राम कथा, श्री हनुमत कथा का श्रवण करें तो आप पाएंगे कि इन महान ग्रंथों में ऐसी ऐसी कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग व भक्ति प्रसंग छुपे हुए हैं जो हम कभी जान ही नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं, आप सभी तो दैनिक सुनने वाले हैं उनको। अगर आप किसी सुंदरकांड को दैनिक पढ़ते हैं, लेकिन अगर महाराज जी के द्वारा कही गई सुंदरकांड हो या किसी रामायण की चौपाई हो या राम कथा हो, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रसंग मिलेंगे, इतने सरल प्रसंग मिलेंगे, इतनी सरलता से उन्होंने समझाया है कि शायद ही कोई ऐसा समझाता हो। वैसे जब महाराज जी के द्वारा इन कथाओं का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है तो श्रोतागण भक्ति भाव में गोते लगाते हुए ऐसे अनेक अनकहे व अनसुलझी कथाओं से परिचित होते हैं जो हमारे लिए बड़ी ही रोचक व बड़ी ही मनोरंजक साबित होती है। महाराज जी के जीवन के बारे में अधिक कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आपने महाराज जी को किसी बड़े टीवी चैनल में उनका इंटरव्यू न देखा होगा या न बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं रहते के, क्योंकि महाराज जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे। वे अपने आप को आधुनिक चकाचौंध से छिपाकर रखते थे, किंतु उनके खास भक्तों में से महाराज जी के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी के अगर बात की जाए महाराज जी के जन्म की, तो महाराज जी का जन्म 22 सितंबर 1955 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित पचोकरा नामक गाँव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। महाराज जी के पिता का नाम श्री अमरदान शर्मा और माता जी का नाम श्रीमती शांति देवी था। वैसे महाराज जी के पिता भी एक प्रसिद्ध भजन गायक थे और माता जी पूजा पाठ में अत्यधिक रुचि रखने वाली एक धार्मिक महिला थी। इसलिए महाराज जी को बचपन से ही अपने अध्यात्म जीवन को शुरुआत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। महाराज जी की प्रारंभिक शिक्षा सन 1967 में गाँव के ही नेहरू जूनियर हाई स्कूल में हुई।
पढ़ाई के दौरान महाराज जी अपनी कक्षा में चौपाइयाँ सुनाया करते थे। उनके बाल्यकाल के अध्यापक पंडित श्री नरहर मिश्र बताते हैं कि राजेश में एक दैवीय प्रतिभा बचपन से ही थी। उनके हिंदी व संस्कृत के पाठ्यक्रम में दिए गए बाबा सूरदास, तुलसीदास, माता मीरा, रहीम, रसखान, संत कबीर के पद व भजन राजेश को सहजता से अपने ही आप कंठस्थ हो जाया करते थे। वैसे आपको मैं ये बता दूं कि मैं राजेश शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अध्यापक की बात को मैं बोल रहा हूं, ना कि मैं अपनी तरफ से। हमारे सबके लिए तो आदरणीय और पूजनीय है, तो वो हमारे सबके लिए तो महाराज ही हैं, लेकिन ये मैं शिक्षक के शब्दों से बोल रहा हूं। तो शिक्षक के लिए हमेशा जो उसका शिष्य होता है वो सिंपल ही होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जब कक्षा में उन्हें पाठ सुनाने के लिए कहा जाता, यानी महाराज जी को कहा जाता शिक्षक के द्वारा, बिना संगीत ज्ञान के ही राजेश उन पदों को अपनी स्वयं निर्मित की गई पद्धति में, कभी भैरवी, कभी शिवरंजनी, कभी मालकौंस, तो कभी राग मारू विभाग में बड़े ही भाव से गाकर सुनाया करते थे। तो आगे ये है कि जिससे कक्षा के सारे छात्र व अध्यापक बड़े ही भाव विभोर होकर राजेश को सुना करते थे और राजेश पदों का गायन करते करते भाव से रोने लगते थे। वैसे फिर यहाँ मैं अपनी एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आप उनकी कई ऐसी कथाएं देखे होंगे कि महाराज जी राम कथा सुनाते सुनाते भाव विह्वल हो जाते थे, खुद रोने लगते थे, इतना उसमें मतलब लीन हो जाते थे। तो यही उनकी एक अलग शैली थी जो हम सबको आज भी उनकी यादों के साथ जोड़ के रखी हुई है। अगर बात की जाए महाराज जी के नज़दीकी कथावाचक या भजन गायकों की, तो सबसे पहला नाम आता है भजन सम्राट गोलोकवासी श्री विनोद अग्रवाल जी का। तो महाराज जी के द्वारा लिखे गए भजनों को वो अपने पदों या भजन संध्या में गाया करते थे। इसके अतिरिक्त अगर उनके चाहने वाले या उनके आसपास के कथावाचक जो उनसे जुड़े थे, उनमें नाम आता है श्री प्रेम भूषण जी महाराज और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध गायक पंडित पवन तिवारी व श्री देशराज पटेरिया जी भी शामिल हैं। महाराज जी के पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो महाराज जी गृहस्थ संत थे। जी हाँ दोस्तों, अगर संत की बात आती है खासकर, तो हम सब यही जानते हैं कि संत का मतलब यही होता है कि जिसके कोई ना हो, परिवार ना हो, लड़के बच्चे ना हो, शादी ना किया हो। लेकिन महाराज जी इसके उलट थे, वो पारिवारिक गृहस्थ संत थे, जो सबके समझ में नहीं आता है। और गृहस्थ में रह के भी संत होना बड़ी कठिन बात होती है। उनके एक पुत्र एक पुत्री भी है। उनके पुत्र का नाम श्री महंत गुरु प्रसाद शर्मा है, जो पचौखरा में निवास करते हैं, और उनकी पुत्री का विवाह हो गया है, जिनका नाम दीदी भक्ति प्रभा है, और वो भी राम कथा कहती हैं, हनुमत कथा कहती हैं। महाराज जी के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम श्री विवेकानंद जी महाराज है, जिन्हें आप अक्सर महाराज जी के साथ कथाओं में संगत करते हुए देखा होगा। इन सबके अतिरिक्त महाराज जी के सबसे प्रिय व संगीत के साथी श्री मुरलीधर जी महाराज हैं। वो भी अक्सर आपको महाराज जी के साथ कार्यक्रमों में संगत करते हुए दिखाई दिए होंगे। महाराज जी अपनी कथाओं को प्रारंभ करने से पहले ये स्तुति अवश्य किया करते थे। अगर आप उनकी कथाएं निरंतर सुनते हैं तो आप ये जरूर सुने होंगे कि लेत सुध सदा दीन की, सहज दया के धाम, और जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीता राम। ये पंक्तियां महाराज जी ने स्वयं ही लिखी थी, वो भी 15 वर्ष की अल्पायु में। उसके बाद महाराज जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी की भक्ति में लीन होकर अनेक पदों और भजनों की रचना की है। उनकी गायन शैली बड़ी ही अद्भुत थी। महाराज श्री के द्वारा कही गई ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आज श्रोताओं के दिल में बसी हुई हैं, और उन कथाओं को सुनने के बाद कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई सारी कथाएं आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे कि एकादशी की कथा। इसके बाद अगर बात की जाए महाराज जी के बाल्यकाल की, जो एक विशेष कथा है महाराज जी के जीवन से जुड़ी, को हम बताने जा रहे हैं कि बाल्यकाल में एक बार महाराज जी तीर्थराज प्रयाग कुंभ में दर्शन करने गए, तो एक साधारण से तंबू में श्री राम कथा चल रही थी। महाराज जी उस कथा में जाकर बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। कथा समाप्त होने पर लोग जाने लगे, परंतु महाराज जी आंख बंद किए हुए लगातार आंखों से आंसू बहाकर होठों से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। तभी उन पर कथा व्यास जी की दृष्टि पड़ी और वे महाराज जी के पास आकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इस मेले में अपने परिजनों से बिछड़ गए हो? तब नन्हे राजेश ने आंखें खोली और व्यास के चरणों में लेट गए और बोले कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो आपने अपनी कथा के माध्यम से मुझे साकेत धाम के दर्शन करवा दिए।
और दिव्य राम दरबार की झांकी दिखा दी। आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। व्यास जी ने नन्हे राजेश की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर दंग रह गए और फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज जी के आभा मंडल, तब कथा व्यास उन महाराज जी के तेज को देखकर पहचान गए और मुस्कुराकर कहे कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। ये संत कोई और नहीं, उनके पूज्य श्री अविनाशी राम जी थे। राजेश रामायणी जी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे और उनके सानिध्य में रहकर श्री राम कथा का अध्ययन किया व ज्ञान प्राप्त किया और बाद में महाराज जी मानस मर्मज्ञ के नाम से विख्यात हो गए। क्योंकि राम कथा कहने वाले कई कथावाचक हैं, लेकिन जो कथा महाराज जी कहा करते थे वैसी कथा कोई भी नहीं कह पाया। और रामायण के ऐसे अनसुने किस्से महाराज जी ने अपनी कथाओं में सुनाया करते थे जो आप खुद रामायण में भी नहीं पढ़े होंगे। वैसे अपनी कथाओं में युवाओं को संदेश दिया करते थे, जिससे जीवन की कला से लेकर लक्ष्य प्राप्ति के सरल मार्ग बताया करते थे। वे एकमात्र ऐसे संत थे जिन्हें सुनने के लिए बुजुर्ग कम युवा ज्यादा आतुर रहते थे। महाराज जी ने अपनी लेखन व गायन कला पर कभी घमंड नहीं किया। वह सदा मुस्कुराते रहते और हरि नाम गाकर प्रभु को रिझाया करते। महाराज जी जनवरी सन 2019 को छत्तीसगढ़ में अपने एक भक्त के यहाँ कथा करने गए थे और 10 जनवरी रात 1 बजे उनकी हृदय गति रुक गई और महाराज जी शरीर त्याग कर गोलोक धाम चले गए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि ऐसे सरल संत इस धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। आज महाराज जी तो हमारे बीच नहीं है, केवल उनकी कथाएं, उनके द्वारा दिए गए संदेश ही उपलब्ध हैं, जिन्हें आप YouTube पर सुन सकते हैं। वे शरीर रूप में भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संदेश उपदेश आज भी महाराज जी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये एक महाराज जी के बारे में एक छोटा सा जीवन परिचय था, जिसको मैंने कई उनके भक्तों के द्वारा संग्रह किया है और आप सभी भक्तों को मैंने सुनाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सबके क्या विचार हैं, आप सब महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा। और आप अगर ऐसे ही अध्यात्म से जुड़ी जानकारियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप